अयोध्या के राम मंदिर में दान में गड़बड़ी का मामला अब गहराता चला जा रहा है। चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या इस पर राजनीति हो रही है या फिर ये आरोप सच हैं। पैसे के हिसाब किताब और ट्रस्ट की लापरवाही को लेकर के नई बहस छिड़ गई है। पिछले कुछ दिनों से चढ़ावे की राशि और जेवरात में कथित गबन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कुछ लोकल लीडर्स के साथ साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट का कहना है कि मंदिर में आने वाले डोनेशन और चढ़ावे के मैनेजमेंट में गड़बड़ी भारी हुई है और पैसे के रिकॉर्ड को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन करना पड़ा। अब इसी विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा है एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्हें मंदिर से जुड़े आरोपों की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली। इसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दी। योगी का कहना है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि जांच पूरी होने तक किसी भी बेकार की बयानबाजी से बचें, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं का ये मामला है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी के पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, तो वो सीधे एसआईटी को सौंप सकता है ताकि जांच तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ सके। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब मंदिर से जुड़े कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इन दान पेटियों में आने वाली राशि और चढ़ावे के जेवरात के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ियां हैं। इसके बाद आरोपों का दायरा बढ़ता गया और बात सिर्फ नकदी तक सीमित नहीं रही। विपक्षी नेताओं ने मंदिर ट्रस्ट पर जमीन खरीद से लेकर चढ़ावे के प्रबंधन तक कई सवाल उठाने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए के चढ़ावे का हिसाब स्पष्ट ही नहीं है। कांग्रेस ने इस मामले में हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए सवाल भी सामने आ रहे हैं। एसआईटी अब केवल कथित आरोपी टिन्नू यादव या कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दान पेटियों से पैसे निकालने, उनकी काउंटिंग करने और बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया कितनी सुरक्षित थी। इसी क्रम में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई। एसआईटी ने चंपत राय से पूछा कि दान की काउंटिंग करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति किसने की थी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग कैसी थी, कैश हैंडलिंग की प्रक्रिया क्या थी और कर्मचारियों की चेकिंग होती थी या नहीं। वहीं डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछा गया कि कैश काउंटिंग के दौरान उनकी क्या भूमिका रहती थी और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से संचालित होती थी। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर हो रही है। चंपत राय आंदोलन के पुराने रणनीतिकार माने जाते हैं और वर्तमान में भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। मंदिर निर्माण से लेकर ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाज तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समर्थक उन्हें ईमानदार और संगठन के लिए समर्पित व्यक्ति बताते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि ट्रस्ट की पूरी कार्यप्रणाली में उनकी केंद्रीय भूमिका होने के कारण जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। हालांकि चंपत राय पहले ही एक वीडियो जारी कर आरोपों को खारिज कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ट्रस्ट समय समय पर ऑडिट कराता है तथा अभी तक किसी बड़े वित्तीय घोटाले की पुष्टि नहीं हुई है। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। एसआईटी अब मंदिर परिसर की सीसीटीवी सर्विलांस, एक्सेस पास सिस्टम और सिक्योरिटी मैनेजमेंट की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 11 महीनों में मंदिर की सुरक्षा पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर सुरक्षा इतनी मजबूत थी तो कथित गड़बड़ियां आखिर हुई कैसे। जांच एजेंसी सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड्स, बैंक एंट्रीज और कैश मूवमेंट से जुड़े सभी दस्तावेजों को खंगाल रही है। अब तक 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में समाजवादी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर गोली चलवाने का आरोप झोलते रहे हैं, वे आज राम भक्तों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अयोध्या और राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के विकास और राम के मंदिर के सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कोशिश को सफल होने नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि आस्था और जवाबदेही दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि अगर करोड़ों श्रद्धालुओं ने विश्वास के साथ दान किया है तो उनके पैसे का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक होना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय राय और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने मांग की है कि पूरे मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराई जाए ताकि किसी भी तरीके का संदेश समाप्त हो सके।
मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब चर्चा केवल दान राशि तक सीमित नहीं रही। जमीन खरीद, सुरक्षा व्यवस्था, रिकॉर्ड प्रबंधन और ट्रस्ट के प्रशासनिक फैसले भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। कई पुराने विवाद भी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, जिनमें 2021 का जमीन खरीद विवाद भी प्रमुख है। हालांकि ट्रस्ट पहले भी इन सभी आरोपों से इनकार करता रहा है। दान पात्र में हुई पैसों की गड़बड़ी को लेकर के भी उसने आरोपों को खारिज किया है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक दूध का दूध और पानी का पानी होना मुश्किल है। लोगों की आस्था और प्रतिष्ठा मंदिर की, लोगों का प्यार और श्रद्धा सब कुछ दांव पर है और बगैर पूरी निष्पक्ष जांच हुए ये फिर से वापस नहीं पाया जा सकता।